अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश-बाश होंगे, मज़े में होंगी। तो इस वक़्त मैं बना रही हूँ चिकन का सालन और चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। भई गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। किचन में तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो मैंने सोचा कि ये लाउंज में ले आती हूँ, टेबल पे बैठकर मैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह काट लूँगी। तो एक ही दफ़ा पे किचन में जाऊँगी और वहाँ पे जाके पकाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि कटिंग बंदा सुकून से कर ले ना और सारी चीज़ें पहले से कटी हुई हों, तो खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस इस वक़्त मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बातें-शातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भई उनके फ़ोन कॉल्स वगैरह आई हुई हैं, तो बस हम अपना काम उतनी देर में निपटा लेते हैं। आजकल लाइट भी चली जाती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी होती है, तो लाइट चली जाती है। उसमें फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और ये हमारे बल्ब को पता नहीं क्या हो गया है, ये लग रहा है कि फ्यूज़ होने वाला है। साथ-साथ मेरे हस्बैंड भी बीच में आके कभी कोई चीज़ रख के जा रहे हैं, कभी कुछ निकाल के लेके जा रहे हैं। तो बस अब ये है कि टमाटर मैंने काट लिए थे, हरी मिर्चें भी आजकल बहुत ही बड़ी-बड़ी हरी मिर्चें आई हुई हैं, बहुत मोटी ताज़ी हरी मिर्चें लेकिन तेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं ये। तो बस अभी यहाँ पे मैं प्याज़ की कटिंग कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी सारे काम करूँगी ताकि खाना बन जाए क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मियाँ आती जा रही है ना, बस दिल ही नहीं करता किचन में जाने का। दिल करता है कि बस आराम से ना कोई भी आसान सी डिश बनाई जाए और बंदा बाहर आ जाए किचन से। चलें काम के साथ-साथ आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। क्या आप भी हर वक़्त स्ट्रेस, टेंशन और थकन फ़ील करती हैं? घर के काम, बच्चों का स्ट्रेस, बच्चों की ज़िम्मेदारी और लाइफ़ का प्रेशर ने आपको मेंटली टायर्ड कर दिया है? अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी ईज़ी, पीसफुल और स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 सिंपल हैबिट्स जो आपकी डेली लाइफ़ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। हैबिट नंबर 1, सुबह का मी टाइम। सबसे पहली और पावरफुल हैबिट है सुबह का अपना टाइम। रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालें। इस वक्त ना मोबाइल यूज़ करें, ना इस वक्त किसी से आप बात करें और ना ही किसी से झगड़ें। सुबह उठ के 10 से 15 मिनट अपने लिए ऐसे निकालें कि आप जिस चीज़ से आप रिलैक्स हों। यानी कि अगर आप चाहती हैं कि आप टेरेस पे जाके अपने घर में खड़े हो जाएँ, सहन में चले जाएँ, आप परिंदों की सुबह के वक़्त आवाज़ें होती हैं, वो इतनी प्यारी लगती हैं और सुबह हल्का-हल्का सी थोड़ी-सी ठंडक भी होती है। आप चाय का कप पकड़ें, आप सुकून के साथ अपना चाय का कप जो एन्जॉय करें, 10-15 मिनट हल्की-हल्की वॉक कर लें या वॉक करते हुए तस्बीहात वगैरह कर लें, उससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा और इस वजह से आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव और अच्छा गुज़रेगा। टिप नंबर 2, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्ट्रेस। हम अक्सर उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सिंपल सा रूल फॉलो करें, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करें, जो नहीं है उसे अल्लाह पर छोड़ दें। जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, खुद से पूछें क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो बस उसे छोड़ दें और अपने आप के ऊपर ध्यान रखें। और जब भी दिमाग में कोई फ़ज़ूल इस तरह की सोचें आए ना जो कि आपका बीपी हाई करें या आपकी तबीयत ख़राब करें, उन सब चीज़ों से बेहतर है कि आप ना टेंशन फ्री होके किसी भी काम में लग जाएँ जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो। आपको अगर कोई मोबाइल पे गेम खेलना ही पसंद है, आपको गेम खेलने हैं, आपको कोई एक्टिविटी, क्रोशिया बनाने की है, कपड़े सिलाई करने में आप इंटरेस्ट फ़ील करती हैं, कोई डेकोर का आइटम बनाती हैं, जिस चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट हो, आप वो अपनी एक्टिविटी करें। उससे आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जो है ना स्ट्रेस से बाहर आना शुरू हो जाएँगी और कोशिश करें कि कामों के साथ-साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते रहें, तस्बीहात वगैरह भी। इससे भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगी। हैबिट नंबर 3, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करें। हम खुद से भी और दूसरों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। परफेक्ट घर, परफेक्ट खाना, परफेक्ट लाइफ और जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती तो स्ट्रेस होता है। याद रखें परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, खुश रहना ज़रूरी है। थोड़ा रिलैक्स करें, कभी घर परफेक्ट नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि हर वक़्त एक सी रूटीन नहीं रह सकती, कभी ऊपर-नीचे हो जाती है रूटीन। तो इसमें स्ट्रेस में और टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रह के अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। टिप नंबर 4, नो कहना सीखें। हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हर बात पर हाँ कहेंगी तो आप खुद स्ट्रेस में हो जाएँगी। कभी-कभी पोलाइटली नो कहना की ज़रूरत होती है। इस फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा काम लेने से मना कर दें, अपनी लिमिट समझाएँ, अपनी मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो काम आप अपनी सेहत के मुताबिक कर सकती हैं, सिर्फ़ उतना ही काम करें। अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मत डालें जो आप पूरी ना कर सकें और आपकी सेहत भी ख़राब हो।
और उसकी वजह से फिर आपका मेंटल पीस भी ख़राब होता है और आपके पूरे यानी कि अगर आप खुश नहीं रहेंगी ना तो वो एक चीज़ जो होगी ना आपके पूरे घर के माहौल को ऊपर ना अफेक्ट करेगी। तो हमेशा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपनी सेहत और अपनी हिम्मत के मुताबिक उसको निभाएं और पूरी कोशिश करें कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए एक जेंटल वे में हर मसले को सॉल्व किया जाए। टिप नंबर 5, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। रोज़ रात को 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जैसे कि आज का दिन अच्छा गुजरा, फैमिली सेफ है, खाना मिला, आज के दिन के कौन सी ऐसी नेमतें आपको मिली। इन सब चीज़ों के ऊपर शुक्रगुजारी करें। यह हैबिट आपकी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग स्ट्रेस लेते हैं और कुछ लोग हैंडल करना सीख लेते हैं। आप भी उन लोगों में शामिल हो सकती हैं जो सुकून से जीना जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो स्ट्रेस फील कर रही हों। कमेंट में ज़रूर बताएं आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जिसको आप देखना चाहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।